नमस्कार पत्रकार साथियों, मैं हूं आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट। मैंने कुछ दिनों पूर्व कुछ सरकारी अधिकारियों के कर्मचारियों के मुंह से सुना था कि हरदा में एक बड़ा रिश्वतखोरी का मामला हुआ है। उन कर्मचारियों ने नाम लिया था हरदा के पूर्व कलेक्टर ऋषि गर्ग साहब का और उस समय एडीएम रहे आपके नागार्जुन बी गौड़ा का। ये साहब जो एडीएम थे हरदा में, इन्होंने इस मामले को अंजाम दिया था और करीब 10 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला सुनने में आया था। तो इस बात को लेकर फिर मैंने हरदा में जो है हमारे आरटीआई के माध्यम से इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास किया। आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन निकालने का मैंने प्रयास किया तो आरटीआई से इन लोगों ने मुझे दिया नहीं। मुझे 2 महीना बहुत परेशान किया हरदा जिला प्रशासन ने, लेकिन इसके दस्तावेज इन्होंने दिए नहीं। इसके बाद मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से प्रेशर लगवाया। बहुत मुश्किल से मुझे ये पेपर मिल पाए। ये नकल आवेदन पत्र के माध्यम से मुझे मिल पाया पूरे पेपर्स। ये एक मामला है पाथ कंपनी के ऊपर। पाथ कंपनी के ऊपर हमारे यहाँ हरदा में 24/2/2023 को हमारे यहाँ अपर कलेक्टर साहब हुआ करते थे, प्रवीण फूल पगारे साहब। इन अपर कलेक्टर साहब ने पेनल्टी लगाई थी पाथ कंपनी के ऊपर। पेनल्टी थी करीब थी 51,67,64,520 रुपए की, मतलब 51,67,00,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई। उसका नोटिस पाथ कंपनी को भेजा था। कितने करोड़ के 51,67,00,000 है ना, 64,520 रुपए की, इतनी मोटी रकम थी ये। और इन्होंने लगाई उस किस एवज में लगाई वो भी जान लीजिए। उनका कहना था, इस नोटिस में उन्होंने इसका पूरा उल्लेख भी किया है कि पाथ कंपनी पर को जो है 12,70,000 घन मीटर खनन की अनुमति थी, लेकिन पाथ कंपनी ने इस खनन के अतिरिक्त 3,44,000 घन मीटर के ऊपर और ज़्यादा अतिरिक्त खनन किया। 3,44,509.68 घन मीटर का ज़्यादा अतिरिक्त खनन किया है। तो इसको लेकर इन्होंने 2 पार्ट में पेनल्टी लगाई। दोनों समान पेनल्टी है। एक जो खनन की पेनल्टी लगाई वो 25,83,82,260 रुपए की और इतनी पर्यावरण क्षतिपूर्ति की पेनल्टी लगाई थी। लेकिन हरदा के एडीएम साहब ने, नागार्जुन बी कोंडा ने, कर्मचारी ऐसा उनके कह रहे हैं कि इन्होंने रिश्वत लेकर इस मामले को सेटल कर दिया। और सेटल करते तो 51 करोड़ के मामले को यदि 5 करोड़ या 10 करोड़ में सेटल करते तो बात समझ में भी आती, लेकिन ये मामला बिल्कुल 4,000 रुपये में इसका सेटलमेंट कर दिया, 4,000 रुपये में इसका निराकरण कर दिया। तो ये मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी चपत लगाई गई है रिश्वत लेकर इन अधिकारियों ने। और मैंने इसके पूरे दस्तावेज जब पढ़े, पूरे केस स्टडी मैंने पढ़ी है, तो एडीएम साहब ने खनिज विभाग को ही झुठला दिया कि खनिज विभाग लापरवाही कर रहा है, कोई और खनन कर रहा है और नाम पाथ कंपनी का ले रहा है ना। इनके दस्तावेजों में किसानों पर भी आरोप है कि किसान खनन कर रहे हैं। किसान खनन करके करेंगे क्या भाई, है ना। किसान थोड़ी सड़क निर्माण कर रहे हैं, सड़क निर्माण तो पाथ कंपनी कर रही है। तो बिल्कुल निराधार टाइप के आरोप लगाकर खनिज विभाग के अधिकारियों पर यदि इन्होंने गलती बताई है तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बिल्कुल को इन्होंने रफा दफा कर दिया। मतलब आप सोचिए कि सर, मध्य प्रदेश सरकार को इन दोनों अधिकारियों ने मिलकर 51,67,00,000 का चूना लगा दिया। बहुत बड़ी रकम है ये। और इनके ऊपर अभी तक कोई जांच नहीं बैठी और कार्रवाई हुई तो एक व्यक्ति के ऊपर हुई, वो भी बाबू के ऊपर हुई। बाबू के ऊपर कैसे कार्रवाई हुई, ये समझ में आने का विषय है ना भाई। फैसला तो किसने किया, वो किया था एडीएम साहब ने। बाबू पर कार्रवाई की कि उसने दस्तावेज को छुपाने का प्रयास किया, इस आधार पर उस पर कार्रवाई हुई। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि बाबू पर कार्रवाई हुई है तो घपला तो हुआ है। और बहुत से सीनियर अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों से ही मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, इसकी पुष्टि की उन्होंने कि वाकई में इसमें मोटी रकम लेकर इसका निपटारा किया गया है और इस तरह की गड़बड़ हुई। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को लेकर जो है जांच की जानी चाहिए और आर्थिक अपराध शाखा में इसकी शिकायत लेकर जाऊंगा। साथ ही मैं आर्थिक अपराध शाखा में इसकी शिकायत लेकर जाऊंगा, साथ ही हाईकोर्ट में भी इसके लिए केस अपील करूंगा कि इस मामले की दोबारा से जांच की जानी चाहिए।